हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कुछ चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे, वो आपके सामने है। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के नियम। ठीक है, दो नियम पढ़े थे, एक प्रथम नियम था, एक द्वितीय नियम था। ठीक है, दोनों के बारे में अच्छे से हमने समझा था इससे पिछली वाली क्लास में। ठीक है, आज हम चिन्ह परिपाटी यानी कि कुछ चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वो द्वितीय नियम पे लागू होते हैं, यानी कि किरचॉफ्स के द्वितीय नियम पे लागू होते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि किरचॉफ्स का जो द्वितीय नियम होता है वो बंद लूप में प्रयोग होता है। ठीक है, बंद लूप, जैसे इस तरीके का बंद लूप हो कि ये इसे R1 माना, इसे R2 माना। ठीक है, ये E1 है, ये E2 है। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, और यहां से करंट हमारी I बह रही है। क्या बह रही है? I। ठीक है, ये हमारा बंद है, बंद लूप है, इस तरीके से करंट बह रही है। तो इसी तरीके से हमने अच्छे से किरचॉफ्स का सेकंड लॉ समझा था। ठीक है, तो थोड़े से चिन्ह परिपाटी है वो समझ लेते हैं कि देखिए, जब हमारी करंट I इधर जाती है और हमारी दिशा भी इधर होती है तो हम IR को माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं? माइनस। ठीक है, जब करंट I और R इधर, मतलब I की दिशा इधर होती है तो हमारी भी दिशा इधर होती है, तो हम IR को किस में लेते हैं? माइनस में। ठीक है, माइनस में। ठीक है, जब करंट I इधर से आ रही है, करंट I, जो करंट I है वो इधर से आ रही है। ठीक है, करंट I इधर से आ रही है और हमारी इधर दिशा इधर है, तो हम IR को प्लस में लेते हैं। किस में लेते हैं? प्लस में। ठीक है, IR को प्लस में लेते हैं। ठीक है, फिर सेल में देखिए, जब पॉजिटिव है वो इधर है और माइनस इधर है और हमारी दिशा इधर है। ठीक है, ठीक है, यानी कि समझिए, जो सेल है, सेल का पॉजिटिव इधर है और माइनस इधर है, हमारी दिशा इधर है, तो सेल को हम माइनस में लेंगे। किस में लेंगे? माइनस में। ठीक है, ऐसे ही हम सेलों के चिन्ह को बदल दें, यानी कि सेलों के चिन्ह को बदल दें। सेल का चिन्ह इधर माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया और हमारी दिशा सेम है, हमारी दिशा सेम है, तो इसे हम किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा क्या है? संधारित्र पढ़ा होगा आपने। ठीक है, पीछे क्लास में संधारित्र में, जब संधारित्र पहले प्लस होगा और उसके बाद माइनस होगा तो हमारी दिशा संधारित्र के इधर होगी। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ होगी, तो हम माइनस Q/C लेंगे। ठीक है, ये संधारित्र का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, माइनस Q/C लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पहले संधारित्र प्लस है, फिर माइनस है और हम माइनस की ओर से आ रहे हैं, हम माइनस की ओर से इधर से आ रहे हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला प्लस में आएगा Q/C। ठीक है, ये 6 थे, आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब देखिए कैसे, अब इस लूप के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लेते हैं इस पॉइंट को माना A, इस पॉइंट को माना B, इस पॉइंट को माना C, इस पॉइंट को माना D। ठीक है, और इसमें से करंट आई जा रही है, यहां से आई जा रही है, यहां से आई जा रही है और इधर भी आई जा रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब करते हैं A, B, C और D पर A। ठीक है, A, B, C, D, A। ठीक है, लूप से लूप में हम चल रहे हैं A से B, B से C, C से D और D से फिर A की तरफ, इस तरीके से चलना है। ठीक है, तो हम A से B की तरफ चलना है, तो हमारी जो इधर करंट की दिशा है उधर ही हमारी दिशा है, तो हमारा, ठीक है, हमारा जो माइनस IR आएगा। क्या आएगा? माइनस में IR। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हमारी दिशा भी इधर है और इधर करंट की IR1। ठीक है, IR1 यहां पे हमारी दिशा इधर है और करंट की दिशा भी इधर ही है। ठीक है, माइनस IR2। ठीक है, IR2, फिर इधर आते हैं। ठीक है, और फिर इधर आते हैं। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहां देखिए, यहां देखिए कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ई सेल माइनस में आ रहा है, ई सेल क्या आ रहा है, माइनस में, ठीक है। और इधर इधर देखिए, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हमारा ई सेल प्लस में आ रहा है। तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, किसकी तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हमारा ई सेल क्या आएगा, प्लस, ठीक है, एक। और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ई सेल क्या आएगा, प्लस, ठीक है। इसे मान लेते 2, इसे मान लेते 1, क्योंकि पहले हमारा 2 है फिर 1 है, ठीक है। और इसके बराबर में आता है 0, ठीक है, इनका सबका मान 0। अब देखिए कि इन दोनों को हम इधर ले गए, E2 प्लस E1 बराबर IR1 प्लस IR2, ठीक है। कल भी आपने किरचॉफ्स के द्वितीय नियम में यही देखा था कि इसके बराबर ये होता है, और हमने आज प्रूफ करके भी देख लिया कहां भाई ये सत्य है कि ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। आपने अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आपको फील हुआ होगा कि आपने समझ लिया, ठीक है, ठीक है, आपको अच्छे से फील हुआ होगा कि आपने समझ लिया, ठीक है। और देखिए, हम मान लेते हैं, आप कहते हैं भाई हम इधर से इधर क्यों चले, हम इधर से इधर चलेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, इसे इरेज कर दूंगा, उसके बाद मैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अभी हमने देखा था इधर से चल करके, ठीक है। अब हम उल्टा चलेंगे इधर से, तो देखते हैं कोई चेंज आता है, वैसे आएगा नहीं पर देख लेते हैं और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। देखिए, हमने यहां से शुरू किया चलना इधर, ठीक है, यहां से शुरू किया। देखिए, हम सेल 1 पे आए, सेल 1 पे, सेल 1, तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हमारा ई सेल क्या आ रहा है, माइनस। तो यहां हमने, एक सेकंड, हम पहले लिख लेते हैं ए बी ना, ए डी सी बी ए, ठीक है। हम इधर से इधर घूम रहे हैं, हम इधर से इधर, ठीक है, ये हमारा लूप है, ठीक है। ए से डी चले, डी से सी चले, सी से फिर बी चले, फिर बी से ए चले, ठीक है। इस तरीके से हम चलेंगे, ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। अब देखेंगे कि हम यहां से यहां आए और यहां से यहां आए, तो हमने देखा कि हम चल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो हमारा ई सेल क्या आएगा, माइनस, हमारा ई सेल क्या आएगा, माइनस, तो हम करेंगे माइनस ई, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फिर माइनस, ठीक है, आ गया। फिर आगे चलिए, आगे चले, फिर और आगे चले और इधर चले, ठीक। हमने देखा कि करंट के अपोजिट चल रहे हैं हम, सही है, करंट के अपोजिट, हमारी करंट इधर जा रही है और हमारी करंट इधर आ रही है, तो हम इसके अपोजिट चल रहे हैं, तो हम प्लस लेंगे, ठीक है। करंट इधर आ रही है, हम इसके अपोजिट चल रहे हैं, तो प्लस IR, ठीक है। और आगे देखिए, करंट इधर आ रही है, ये R2 है, करंट इधर आ रही है, हम आगे चले तो करंट इधर आ रही है और हम चल रहे हैं आगे, तो IR1, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। ये E1 था, ये E2 था, आ गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को उधर ले जाएंगे, IR2 प्लस IR1 बराबर E1 प्लस E2, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि चाहे हम इधर से चलें चाहे हम इधर से चलें, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम लॉजिक है और सेम ही उसका तरीका है करने का, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, उतार लीजिए।
देखिए मेरे दोस्तों, ये टॉपिक रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है, देखिए आई किधर से किधर चल रही है, आई पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस की तरफ चल रही है। ठीक है, तो हम लूप लेंगे पी क्यू आर एस। कौन सा लूप लेंगे, पी क्यू आर एस। ठीक है, इधर से ले लेते हैं हल, पी क्यू आर एस पी। ठीक है, लूप में। ठीक है, हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें करंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आई। ठीक है, आई का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, आई का मान देखिए, हम इधर से इधर चलेंगे। ठीक है, हमारा चलना किधर से हो रहा है, इधर से इधर। ठीक है, तो हमारा करंट भी इधर चल रहा है, तो हम चलेंगे, पहले चलेंगे P से Q, Q से R, R से S, S से P। ऐसे ही तो चलेंगे हम, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो P से Q की तरफ चले, P से Q, तो P से Q चले तो हमारा माइनस, क्योंकि करंट की दिशा में हम चलते हैं तो माइनस आता है, करंट की दिशा में हम चलते हैं तो माइनस, माइनस 10 आई। ठीक है, 10 आई। ठीक है, फिर हम सेल में माइनस से प्लस की तरफ चले, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ चलने में हमारा क्या आता है, प्लस। माइनस से प्लस की तरफ चलने में हमारा क्या आता है, प्लस। तो 5 वोल्ट। ठीक है, फिर नीचे आए, यहां से यहां चले, हमारा प्लस आया, इधर से इधर चलेंगे और यहां से इधर चलेंगे। अब क्या, करंट की तरफ चलना है तो माइनस। ठीक है, माइनस आया, माइनस आई 20। ठीक है, ओम, यहां पे भी ओम है। ठीक है, आई 20 ओम। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ चलना है। किसकी तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। तो हमारा क्या आएगा, माइनस माइनस 2 वोल्ट। ठीक है, बराबर 0। सही है ना, समझ में आ गया कि हम P से Q की तरफ चले तो ये और ये आया, और Q से R कुछ नहीं है, R से S, R से S चले तो माइनस के 20 इधर से इधर, और फिर प्लस से माइनस की तरफ चले तो माइनस के 2 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखिए, जोड़ लीजिए कि I10 माइनस I10 ओम और माइनस I20 ओम और प्लस 5 वोल्ट और माइनस के 2 वोल्ट बराबर है 0। ठीक, I10 माइनस और I20 माइनस कितने हुए, 30 ओम। ठीक है, ठीक है, ओम 5 वोल्ट में से 2 वोल्ट गए तो बचे कितने, 3 वोल्ट। कितने बचे, 3 वोल्ट। ठीक है, 3 वोल्ट बचे, 0। अब इसे आई को इधर ले जाओ, चाहे वोल्ट को इधर ले जाओ, बात एक ही। आई को इधर ले जाएंगे तो बचेगा 3 वोल्ट बराबर, अब वोल्ट मत लगाओ, कोई वो नहीं है, सिर्फ वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, 3 बराबर I30। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, I को इधर ही छोड़ते हैं और इधर इसे ले आते हैं, तो I बराबर 3/30। ठीक है, ये इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 ढाई 30, तो I का मान आया हमारा 1/10। ठीक है, I का वैल्यू आया 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये हमारी धारा इस लूप में से बह रही होगी, ये हमारी धारा इस लूप में से बह रही होगी। ठीक है, हमने आगे क्या किया, कुछ नहीं किया, मैथ कैलकुलेशन की, यानी कि मैथ से निकाला और उसके बाद आई का मान ये आया, आई बराबर 0.1 एम्पियर। ठीक है, अच्छे से हमने निकाल लिए। ठीक है, ठीक है, हम इधर से इधर चले और ये हमारा आई का मान 0.1 निकल के आया। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको
किरचॉफ्स लॉ में बहुत अच्छे से क्लियरिटी आई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं और आते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं और मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। आप और किसी को ज्ञान बांटोगे तो आपका ज्ञान भी और बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद, देखते रहिए और एंजॉय कीजिए।